ये सम्स के अंदर यहाँ पे मेन पॉइंट था कि अनलिस्टेड कंपनी है ये पकड़ना है। यहाँ पे ये जो था मैन्युफैक्चर कर रहा था अपना एक, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है दानिश से। मैनेजिंग डायरेक्टर होने के बावजूद वो उसका मैन्युफैक्चरिंग का खुद का काम था। और मैनेजिंग डायरेक्टर ये जो था दानिश 65% होल्डिंग रखता था आरएफ प्राइवेट लिमिटेड में। उसके बाद आरएफ प्राइवेट लिमिटेड एक अमाउंट ट्रांसफ़र करता है दानिश को, जो कि जॉब वर्क के रिलेटेड होता है। तो इसमें बोला जाता है कि ये पहले तो ये अनलिस्टेड कंपनी है, नॉट ए कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे जो ट्रेड एडवांस होता है या कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए इसको डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे। ये अनलिस्टेड के लिए है, ये मेन इंपॉर्टेंट था। फिर यहाँ पे सेकंड में भी अनलिस्टेड था। यहाँ लोन लेने के बाद 15% था, अनलिस्टेड में 10% और मोर का देखा नहीं। हाँ, लोन एडवांस में अनलिस्टेड में 10 एंड मोर % का था, और सब्सटेंशियल जो होता है दूसरे फॉर्म के अंदर उसके लिए 20 और मोर था, 26 था। इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी के बीच में जब डिविडेंड मिलता है फॉरेन से, उसके लिए। तो यहाँ 10% से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, तो ये शेयर होल्डर काउंट होगा इसमें। उसके बाद इसको रीपे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रीपे कर दिया फिर भी उसको डीम डिविडेंड मानेंगे। अनलिस्टेड कंपनी है, 10% से ज़्यादा होल्डिंग था। फिर यहाँ पे 70% इसका अनलिस्टेड में होल्डिंग था, जो कि ये गिव इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 5 लाख सुपरविजन सैलरी। ये मैनेजिंग डायरेक्टर था। कंपनी रिजर्व में 6 लाख था। कंपनी लोन दिया सुपरवाइज़र को, जिसको सैलरी मिलता था। वो सुपरवाइज़र फिर क्या किया, वो अमाउंट को वो मैनेजिंग डायरेक्टर को दे दिया, मीरा को। तो यहाँ पे फिर ऑन फॉर द बेनिफिट ऑफ वो 10% वाला होल्डर आ गया, 70% इसका था। तो फिर ये फिर डीम डिविडेंड बांध के अब टू रिजर्व 6 था तो 5 लाख तक, रिजर्व 6 था, ट्रांजेक्शन 5 का था, तो 5 लाख मीरा के हाथ में टैक्स हो जाएगा। ये जो एग्जांपल दिया इससे अच्छा मैट का एग्जांपल था। फिर गारंटी प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर गारंटी प्रोवाइड कर रहा है तो ये डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। इसमें यहाँ पे पॉइंट क्या है, SSCF is not as hence cannot be taken payment as a hence cannot be taken as payment of dividends, since payment of payment will result in payment to the shareholder and not to selected shareholder, to all shareholder not selected shareholder। पढ़ने का मतलब 25% इसका होल्डिंग था। मॉर्गेज दिया था बैंक में अपना लैंड, ये आदमी जिसका 25% होल्डिंग था बैंक में मॉर्गेज दिया था लोन लेने के लिए कंपनी को लोन मिले ताकि। उसके बाद ये बोला कि मेरा प्रॉपर्टी रिलीज़ करवाओ बैंक से, तो फिर वो नहीं करा पाया कंपनी। तो कंपनी फिर 10 लाख रुपया इसको एडवांस दिया और रेजोल्यूशन ये सब पास करा दिया। तो फिर भी ये एओ बोल रहा था कि डीम डिविडेंड होगा, नहीं, डीम डिविडेंड नहीं होगा ये।